नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि स्टैटिक जीके का है। दोस्त आज के इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित भरतनाट्यम के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे के सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। दोस्त ये हमारी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उसको 100% सॉल्व कर पाएंगे। दोस्त आपको हम बता दें कि जब हमने शास्त्रीय नृत्य चैप्टर को शुरू किया था उसका एक पार्ट बना चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और दोस्त ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में कुल कितने प्रकार के रस मिलते हैं। दोस्त इस प्रश्न तक हम कल की वीडियो में बात कर चुके थे और दोस्त इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 प्रकार के रस मिलते हैं। और कौन कौन से रस मिलते हैं दोस्त, कल वाले वीडियो में हमने लास्ट में खूब विस्तार से बताया है इसको कि कौन कौन से रस होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या फिर भरतनाट्यम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी भरतनाट्यम जो दोस्त है वो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम नृत्य का अन्य नाम है। कहने का मतलब है दोस्त कि भरतनाट्यम को और किस नाम से भी जाना जाता है। दासीअट्टम, अग्निअट्टम, सादिरट्टम या फिर दोस्त इनमें से सभी होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा दोस्त, भरतनाट्यम को हम दासीअट्टम के भी नाम से जानते हैं, अग्निअट्टम के भी नाम से जानते हैं और सादिर अट्टम के भी नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में अलारिपू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलारिपू शब्द का प्रयोग दोस्त आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में किया जाता है। मोहिनीअट्टम में, भरतनाट्यम में या कथक में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्त जब भरतनाट्यम की शुरुआत होती है, अलारिपू शब्द जो है मेरे प्यारे भाई, जब भरतनाट्यम नृत्य का शुरुआत करते हैं तो उस समय भरतनाट्यम नृत्य का शुरुआत दोस्त कुछ प्रार्थना से, क्या दोस्त, प्रार्थना से शुरू होती है। और दोस्त उसी प्रार्थना को हम यहाँ पे अलारिपू के नाम से जानते हैं। वो किस में होता है, वो भरतनाट्यम में होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भरतनाट्यम के नृत्य गुरु को कहा जाता है, यानी दोस्त क्या कहा जाता है भरतनाट्यम के नृत्य गुरु को। तिल्लाना, गुरु, नट्टूवनार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्त इसका आंसर हो जाएगा हमारा नट्टूवनार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको दबा के देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। यानी दोस्त आपको बताना है कि जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, जो दोस्त तस्वीर आपके स्क्रीन पे दिख रही है वही है, तो ये किस नृत्य से संबंध रखती हैं। ओडिसी से, मोहिनीअट्टम से, भरतनाट्यम से या फिर कुचिपुड़ी से। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त भरतनाट्यम, बिल्कुल राइट आंसर दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्त भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत की पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में नामित किया गया। बताइए दोस्त, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, बैजयंती माला, रुक्मणी देवी अरुंडेल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त रुक्मणी देवी अरुंडेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त आपको हम बता दें कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की। पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त रुक्मणी देवी अरुंडेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में कब हुई थी दोस्त, 1936 में हुई थी। और किसने की थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल जी ने। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म विभूषण, क्या दोस्त, पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1952 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1936 में। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्त 1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म भूषण दिया गया था, विभूषण नहीं दोस्त, ध्यान रखिएगा इस शब्द पे भूषण लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका। देखिए दोस्त यहाँ पे पूछा जा चुका है आपसे कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। वहाँ पूछा गया था दोस्त कि किसने की थी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कब हुई थी। 1952 में, 1936 में, 1926 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो आप जानते हैं दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है वे कौन है, ई कृष्ण अय्यर साहब हैं। और पूछ रहा है कि इनका संबंध किससे रहा है, मणिपुरी डांस से, ओडिसी डांस से, कथक डांस से या फिर भरतनाट्यम डांस से। तो किससे रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इनका संबंध भरतनाट्यम से रहा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर बी और सी दोनों। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्त यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि दोस्त यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण, क्या दोस्त, पद्म विभूषण किस वर्ष से दिया गया था, यानी सम्मानित किया गया था। 1956 में, 1936 में, 2015 में या फिर 2016 में। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 1956 तो हो नहीं सकता है दोस्त। क्यों, क्योंकि इस समय पे रुक्मणी देवी अरुंडेल ने पद्म विभूषण, क्या दोस्त, पद्म भूषण से, क्या ये पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी। 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल ने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। 2015 भी नहीं होगा दोस्त, 2016 होगा। यानी 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को क्या मिला था दोस्त, पद्म विभूषण मिला था। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, लीला सैमसन। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, लीला सैमसन का संबंध भी भरतनाट्यम नृत्य से है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अब लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है। भरतनाट्यम की रानी किससे कहा जाता है। मृणालिनी साराभाई को, रुक्मणी देवी अरुंडेल को, वैजयंती माला को या फिर सोनल मानसिंह को। बताइए दोस्त, जो भी मेरे दोस्त इसको बताएंगे, इसका जवाब देंगे, उनको हमारे तरफ से 50 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल गलत जवाब दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा।
कहा जाता है दोस्त भरतनाट्यम की रानी टी बाला सरस्वती। एक नाम है टी बाला सरस्वती, उन्हीं को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम की रानी टी बाला सरस्वती जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त आपका अगला प्रश्न। आपको बता दें दोस्त कि भरतनाट्यम के अन्य कलाकार भी हैं। हमने तो कुछ कलाकारों को, महत्वपूर्ण कलाकारों को देखा दोस्तों, लेकिन भरतनाट्यम के कुछ और भी कलाकार हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। एक है टी बाला सरस्वती जी, एक मृणालिनी साराभाई, बैजयंती माला, सोनल मानसिंह, मालविका सरुक्कई, पद्मा सुब्रमण्यम। दोस्त आपको स्क्रीन पर जितने भी नाम देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। तो इनको भी दोस्त ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये थे दोस्त आज के हमारे भरतनाट्यम से बनने वाले सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्त इससे बाहर आपके एग्जाम में भरतनाट्यम से कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को ही देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्त, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।